तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा माइंडसेट के ऊपर। तो देखिए बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट प्ले रोल करता है। बिजनेस में सबसे पहले माइंडसेट स्ट्रोंग होना चाहिए कि आप सर्विस दे रहे हो लोगों को। आप किसी से जल्दी लेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। इसमें आपको स्ट्रोंग रहना पड़ता है, इमोशनली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, ताकि आप लोगों को सर्व कर सको। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होता है माइंडसेट के ऊपर, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में स्टेबल करके रखेगा। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल भी नेगेटिव है या हल्का सा भी, सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए और विल टू विन होनी चाहिए। अगर आप में विल टू विन नहीं है ना, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली लर्न करना पड़ेगा, डेली अपग्रेड अपने आप को करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, फेथ ऑन योर प्रोडक्ट 100%। जब जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपका माइंडसेट टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। जो भी आप प्रोडक्ट किसी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट डिजिटल है, ठीक है, लोगों को दिखता नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में लोग जल्दी बिलीव करते हैं, जल्दी उसको देख के थोड़ी फीलिंग अटैच हो जाती है। बट इसमें क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होने के कारण ये दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है इन अ मार्केट। जो लोगों की, वैसे भी हम देखिए विजडम को हम प्रमोट करते हैं। ई लर्निंग एक विजडम में आता है, जो कि सबसे बड़ी एक आप ऐसी चीज दुनिया को दे रहे हैं जिससे उसकी लाइफ में अपग्रेडेशन होगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना बिलीव होना चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सको। क्योंकि इसमें उस सामने वाले पर्सन का ज्यादा बेनिफिट है। आपके लिए कमीशन बहुत कम है, लेकिन सामने वाले पर्सन की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है उसको लर्निंग करके। बिकॉज आप किसी को लर्निंग दे रहे हैं। विजडम कोई भी आपको कभी भी कोई शेयर नहीं करता। तो मेक श्योर आप इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिए कि आप किसी को विजडम दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आता है। ठीक है, जब तक आपको अपने प्रोडक्ट में फेथ 100% नहीं है, तब तक आप अच्छी तरह कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो MLM मार्केटिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी बिजनेस हो लाइफ में। जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे इतना फेथ नहीं करते कि सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है बी ए शेमलेस प्रमोटर। पहला स्टेप, जब आपके प्रोडक्ट पे आपको इतना बिलीव होगा कि वो सामने वाले पर्सन की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसको जैसे किसी को मनी की प्रॉब्लम है, तो उसको आप मनी की प्रॉब्लम से विजडम दे सकते हैं जिसके वो मनी अर्न करना शुरू कर देगा। वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं जिससे वो वर्क फ्रॉम होम करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे इतना 100% फेथ हो जाइए। अगर अभी आपको नहीं है, अभी आपको खुद को डाउट है, तो आप किसी को सामने वाले को कभी सेल ही नहीं कर पाएंगे वो प्रोडक्ट। सेकंड थिंग क्या रहती है, बी ए शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम बहुत ही ज्यादा ना अपने आप को रिजर्व फील करते हैं। हम एक कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं बिजनेस में। तो इसमें आपको इतना शेमलेस होना पड़ेगा। आपको हर जगह जहां भी आपको कोई लोग मिलते हैं, जहां पे भी लोगों को आप मिल रहे हो, वहां पे आप ओपनली कहिए कि यू आर फ्रॉम दिस कंपनी। आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं क्योंकि आप विजडम दे रहे हैं किसी को। विजडम आज की डेट में कोई किसी को नहीं देता। ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रमोट कीजिए, बताइए अपनी कंपनी का नाम बिल्कुल हर जगह। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी से मिलिए तो बताइए आप कौन सी कंपनी से हैं। क्योंकि आप एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो जिसकी लाइफ चेंज कर सकता है सामने वाले पर्सन की, चाहे वो आप पे जितना मर्जी हंसे, जितना मर्जी आपको कहें। बिकॉज सेलिंग एक ऐसी चीज है जो सबकी लाइफ चेंज कर सकती है। सेलिंग के बिना, सेल्स के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, तो थर्ड थिंग क्या रहता है, जब आप शेमलेस प्रमोटर बन जाते हो, अपने आप को बिल्कुल ओपनली प्रमोट करते हो हर जगह हर टाइम, तो उसके बाद का आता है आपको सेलिंग का पार्ट। कि आप सेलिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है। देयर आर टू पार्ट्स। सेलिंग होता है कि आप अपना प्रोडक्ट किसी को पिच कर रहे हो ताकि आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। अगर आप किसी को सेलिंग करने जाओगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बन सकते। एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, दो कर सकते हो, आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। क्लोजिंग का मतलब होता है सर्विंग। आप किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, उसकी लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे होता है सर्विंग। तो आप ये चीज आपको माइंडसेट हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये बात कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल फेथ होना चाहिए 100%, तभी आप उसको ओपनली प्रमोट कर पाएंगे। सेकंड थिंग इज
बी अ शेमलेस प्रमोटर, ओपनली तभी फेथ होएगा तभी शेमलेस बन पाएंगे, अदरवाइज हल्का सा भी आपके माइंड में डाउट है तो आप कभी भी उस प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में प्रमोट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए लोग आपको हमेशा इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई भी न्यू चीज आती है तो लोग आपको हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो कोई भी न्यू चेंज एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी पर्सन, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लोगों का काम है आपको इग्नोर करना, बट अगर आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल फेथ है ना कि आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो, तो बिल्कुल फॉलो अप क्रेजी की तरह करो, सेलिंग क्रेजी की तरह करो, क्लोजिंग क्रेजी की तरह हो जाओ, ठीक है। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, आप एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे किसी को, जिससे किसी की लाइफ में कम एड ऑन हो, ठीक है। तो सर्विंग कीजिए। जैसे कि नेक्स्ट आता है लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन का क्या है, आपको देयर आर सो मैनी लीड जनरेशन, हम सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन, लीड्स ही लीड्स है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको व्हाट्सएप से स्टार्ट करता हूँ, पेज व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेशन की जाती है, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट्सएप पे 3 तरीके से लीड जनरेट होती है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं ताकि वो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बने रहे लोग, जिसके थ्रू आप उनको फॉलो अप कर सकें। सेकंड, आप उनको ग्रुप में अपने ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपने मोटिवेशन ग्रुप को बनाया है या आप अपनी नीश के अकॉर्डिंगली कोई ग्रुप को बनाया है तो व्हाट्सएप पे है, ठीक है। सेकंड आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप 4 लीड जनरेशन की कंसेप्ट है। एक होता है इंस्टाग्राम पोस्ट से आप लीड जनरेट कर सकते हैं विद प्रॉपर हैशटैग्स। सेकंड, इंस्टाग्राम लाइव जा सकते हैं, उससे आप लीड जनरेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आईजीटीसी से कर रहे हैं, ताकि वीडियो मेकिंग मार्केटिंग करेंगे तो वहां से कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो, वो प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट लोगों को मैसेज करके। तो देयर आर 4 ऑप्शन इन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लाइव, इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग, इंस्टाग्राम आईजीटीवी है। थर्ड स्टेप आता है फेसबुक का। फेसबुक इज ए गोल्ड माइन। फेसबुक पे जितनी ज्यादा लीड है वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के आज तक नहीं है, और सबसे इजीली लीड जनरेशन आपकी फेसबुक से ही होती है। जैसे कि फेसबुक आप अपनी प्रोफाइल से लीड जनरेट कर सकते हैं। सेकंड, फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट कर रहे हैं। थर्ड, फेसबुक पेज से आप लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और फेसबुक लाइव जाके आप लीड जनरेट कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है फेसबुक मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पे भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ताकि मार्केट प्लेस से ही आपको बहुत लोग मिलते हैं। फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग, देयर आर 5 लीड जनरेशन मेथड इन अ फेसबुक, ठीक है। तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको फेसबुक तक समझ आ गया है, ताकि हम इसको आगे प्रोसीड करें। टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ठीक है। तो देखिए फेसबुक के 5 मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप फेसबुक लिंक्डइन ग्रुप्स में जाके प्रमोशन कर सकते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे प्रमोशन कर सकते हैं, जहां से आपके पास लीड्स आती हैं। देयर आर अनलिमिटेड लीड जनरेशन इन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बिलियंस ऑफ यूजर है, लेकिन आपको मैं सारी बता रहा हूँ, बट आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 2 से स्टार्ट करना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पे हमारी ज्यादा ऑडियंस है और सबसे इजी है यहाँ पे आपको लीड जनरेट करना, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो मार्केटिंग करके आप कर सकते हैं। यूट्यूब कीजिए वीडियो, ठीक है। यूट्यूब में वीडियोस बना सकते हैं। यूट्यूब का सारा ट्रैफिक जो है वो आप अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पे लेके जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम से फेसबुक पे लेके जा सकते हैं। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर ट्रैफिक फ्रॉम यूट्यूब टू इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम टू यूट्यूब। सबसे बेस्ट चैनल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही है। अगर आपको अच्छा लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टेबल करना है तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटीज लीड मिलेंगी, ठीक है। अब टिकटॉक आ जाता है। टिकटॉक पे कर सकते हैं लीड जनरेशन। हेलो जेंट्स सर, हाँ जी, एक बार ना म्यूट कर दीजिए सभी को आप। जस्ट होल्ड शोर हो ऑन। रहा बहुत। हाँ जी, ठीक है, अब हो गया म्यूट, सभी म्यूट हो गए हैं। हेलो एवरीवन, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। टाइप यस अगर आपको सबको मेरी आवाज आ रही है इन द चैट बॉक्स।
यस, चलो हम शुरू करते हैं। आप प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो आपकी इस ट्रेनिंग में। ठीक है, ये आपके लिए ही ट्रेनिंग है। तो देखिए, सबसे अब लीड जनरेशन हम आप आ गए थे तो टिकटॉक पे। टिकटॉक तो जैसे बंद हो गया है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, अगर आप फिर भी चला रहे हैं टिकटॉक तो आप टिकटॉक पे कुछ भी वीडियो मार्केटिंग करके लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, आप किसी को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं वो, लेकिन इतनी एफिशिएंट या उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्योंकि इसमें कोल्ड कॉलिंग में आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग का पार्ट आता है। आप किसी को डायरेक्ट कॉल करोगे वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन उसके लिए आपको एलिवेटर पिच होती है फर्स्ट 15 सेकंड, कि आपको कॉल पे उनको फर्स्ट 15 सेकंड में उनका बेनिफिट बताना है कि वो क्या कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट से, उनको क्या बेनिफिट है, तो ही कोल्ड कॉलिंग आपके लिए काम आएगी। बट इट टेक्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है, 6 पॉइंट आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप अपना ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप लीड जनरेशन अनलिमिटेड कर सकते हैं। टेलीग्राम में क्या होता है, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आपने वहां पे मैसेज किया, वहां पे जब मैसेज जाएगा तो वहां पे आपको एडमिन डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। तो एक ही आपको चांस मिलता है, कभी कभी आपने डाला वहां से लोग आपके पास आगे पर्सनल चैट में। टेलीग्राम इज ऑल्सो वेरी हब ऑफ लीड जनरेशन। आप वहां से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से कर सकते हैं। पिंटरेस्ट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू जनरेट द लीड्स। वहां पे आपको पिक्चर्स के कैप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको लीड जनरेशन मिलती है। ठीक है, बाकी ट्विटर आता है। ट्विटर इज अ लाइक अ ऑफिशियल पार्ट। अगर आपका ट्विटर में अकाउंट है आप ट्विटर से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं। कोरा जो है, कोरा में कैसे लीड जनरेशन होगी, आपको लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना है। जितना ज्यादा उनकी हेल्प करेंगे, जितना उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे, उतनी ही आपको लीड जनरेशन होगी। क्योंकि लीड जनरेशन के लिए फर्स्ट पार्ट आपको उनसे रिलेशन बनाना है, ना कि सेल करना है। तो यू हैव टू नेटवर्किंग विद द पीपल इन अ कोरा आल्सो टू हेल्प देम टू सॉल्व देयर ऑल द क्वेरीज। जो भी इनके क्वेश्चंस है उससे कोरा में आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। और कोरा में आपको क्वालिटी लीड्स मिलती हैं अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। क्वालिटी लीड्स हैं क्वारा में, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ट्विटर, ब्लॉग। अब एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आपको पता हो तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं। जैसे कि आपने ब्लॉगिंग को इंस्टाग्राम में यूज किया है, गूगल रैंकिंग की हुई है, एसईओ के थ्रू किया हुआ है ब्लॉग करके, तो वहां पे भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। स्नैपचैट हो गया, स्नैपचैट इज अ अनटचेबल मार्केट। वहां पे लोग अभी बहुत कम इस चीजों को प्रमोट करते हैं। तो अगर आप स्नैपचैट यूज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। और गो लाइव, लास्ट है गो लाइव। आप लाइव जा सकते हैं, फेसबुक पे लाइव जाइए, फेसबुक ग्रुप पे लाइव जाइए, यूट्यूब पे भी लाइव जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा सकते हैं। इन द लॉन्ग रन आपको लाइव जाना ही पड़ेगा, आपको लोगों के सामने सोशलाइज होना ही पड़ेगा। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ऐसा सोच के कर रहे हैं ना कि आप अपने फेस नहीं दिखाएंगे या लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू सोशलाइज योरसेल्फ। हमारा काम सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सोशलाइज करते हैं कि हम प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। अगर आप जो पर्सन के लिए है, अगर आप दिन में 3 बार भी अपनी फोटो जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो उसकी फोटो भी आप डाल देते हैं ना, तो उससे भी आप 10 to 15,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हैं। बट बी नेचुरल। आपको क्या करना है, आपको सोशलाइज करते वक्त नेचुरल रहना है। आप जैसे भी हैं वैसे ही अपने आप को दिखाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अदरवाइज अगर आप इस बिजनेस के लिए सोचेंगे ना कि मेरे को चेंज होना पड़ेगा, तो आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हैं वैसे ही आपको सोशलाइज करना है। जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है तो आप डायरेक्टली फोटो खींच के मीटिंग की डाल सकते हैं कि ट्रेनिंग चल रही है। तो लोगों को इसमें क्या है, देखो लोगों को आप जितना चेक दिखाएंगे ना, चेक से कोई कन्वर्जन नहीं आती, कुछ नहीं होता। चेक इज ओनली फॉर द रिजल्ट की इतना आ रहा है। बट यू हैव टू सोशलाइज, आपको उनके सामने आना पड़ेगा टू बिल्ड द ट्रस्ट, क्योंकि सेलिंग में ट्रस्ट सबसे मेन फैक्टर है। जब तक ट्रस्ट नहीं है तब तक सेलिंग भी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सोशलाइजेशन में आपको लोगों के सामने एज इट इज आना है जैसे आप हो। तो मेक श्योर आप दिन में 3 बार अपनी फोटो किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म में डालिए, जैसे जो भी चीज कर रहे हैं, जिससे आपको नेचुरल मिले और ट्रस्टनेस आपकी बड़ी रहे लोगों के सामने, तभी लीड क्लोज होती है। ठीक है, तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको लीड जनरेशन का सारा समझ आ गया है। हम लास्ट में आपकी क्वेरीज सभी को रिजॉल्व करेंगे एक ही बारी में। तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, फॉलो अप। देखो, फॉलो अप लाइज इन
फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। आपको सेल्स के बिजनेस में, सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो फर्स्ट इंटरेक्शन में आप किसी से भी सेल क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लीड जनरेट की है टू द प्रमोशन इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपने जब लीड जनरेट की, लोग वहां से इंक्वायरी की तरह आते हैं आपके पास, वो इंक्वायरी करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट। तो उस केस में इंक्वायरी के बाद आपको उनसे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, प्रोस्पेक्टिंग के बाद नर्चरिंग करनी होती है, लीड जनरेशन, ठीक है। तो आपकी सेल तब तक नहीं आएगी जब तक आप इफेक्टिव फॉलो अप नहीं कर रहे हो। अगर आप इफेक्टिव फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो आपकी सेल नहीं आ सकती, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले तो हम एवरी क्लाइंट को एक कॉल कर लेते हैं, ठीक है, बट सेकंड कॉल कभी नहीं करते। ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है इन द सेल्स बिजनेस। आपको फर्स्ट कॉल पे हमेशा रिलेशन बिल्ड करना है सामने वाले पर्सन से, ताकि वो एक रिलेशन बिल्ड हो जाए, ताकि वो आपको सेकंड कॉल के लिए हमेशा एक्सेप्ट करे। एंड सेकंड थिंग इज, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, उसको वैल्यू देके आपको हमेशा अपनी नॉलेज को गेन करते रहना है, जिसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज के बारे में उसको उसकी लाइफ में फर्स्ट कॉल पे वैल्यू ऐड कर सके। तभी वो आपको सेकंड फॉलो अप आप ले पाएंगे, अदरवाइज वो आपको ब्लॉक कर देगा या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। आप फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या पिचिंग कर रहे हैं सिर्फ। आप फॉलो अप बर्थडे विशेष कर सकते हैं फेसबुक पे, रोज जिसका बर्थडे होता है उनको विशेष करिए। मैं जैसे करता हूँ, मैं टाइमलाइन पे भी करता हूँ, साथ के साथ उनके मैसेंजर पे भी करता हूँ बर्थडे विश, ताकि उनको पर्सनली भी हम टच में रहे, पर्सनली भी मैसेज जाए। तो ये आप कर सकते हैं, उनको ग्रीटिंग्स कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जैसे भी आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर ज्यादा ना कीजिएगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि गुड मॉर्निंग से क्या होता है, लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर्स सबसे ज्यादा ग्रीटिंग्स ही करते हैं। गुड मॉर्निंग उनका मेन रूल है कि गुड मॉर्निंग हर टाइम सबको करते हैं। तो मेक श्योर आप गुड मॉर्निंग की जगह उनको अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल मैसेजेस भेजिए, अपने फॉलो अप में कुछ ऐड, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, तभी वो आपसे इफेक्टिव रिलेशन बिल्ड होगा, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड थिंग क्या, फोर्थ थिंग क्या रहती है, व्हाट्सएप स्टेटस से आप फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस में आपको ऐसी स्टोरीज डालनी है, उनके कोई ऑब्जेक्शन हो गए हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, गिविंग नॉलेज, वैल्यू एंड गिविंग नॉलेज। अगर आप किसी को वैल्यू नहीं ना दे पाएंगे या किसी की लाइफ में नॉलेज ना शेयर कर पाएंगे, तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल गया है वो सेल्स का, सेल इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग पीपल एंड सर्विंग पीपल, ठीक है। दिस मीटिंग विल बी गोइंग टू एंड। तो हम दोबारा से इसको अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि मीटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है आज की ट्रेनिंग, ठीक है। कॉल्स कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कॉल कीजिए पहले वैल्यू देने के लिए, उसके बाद वेबिनार दिखाइए, उसके बाद उनको प्रोसेस कीजिए। जब आप फर्स्ट कॉल पे उनको वैल्यू दे देंगे ना, तो अगर वो फिर भी प्रेजेंटेशन देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तो इट मींस वो एक जंक लीड है, वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस ही नहीं है कि वो आपको बता सके, कि वो पैसा कमाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सो लीड्स कभी नहीं रोकनी होती, फॉलो अप करते रहिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए, फॉलो अप करते रहिए लाइक अ क्रेजी, ठीक है, क्योंकि उसी से ही सेल आएगी। फर्स्ट पर्सन कभी भी, वो आपके फॉलो अप में क्या होता है, आपके सिर्फ नॉलेज चेक करते हैं लोग, आपको देखते हैं कि आप मार्केट में कब तक लॉन्ग टर्म तक हो। फॉलो अप में आप फ्री ई बुक्स दे सकते हैं। जब भी कोई भी पर्सन को आप फ्री ई बुक्स देते हैं, तब वो पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म तक आपके व्हाट्सएप पे रुक जाता है। अदरवाइज अगर आप उसको कुछ फ्री नहीं ना देंगे तो वो रुकेगा भी नहीं। तो मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन या वेबिनार के साथ उसको नेक्स्ट डे ही फ्री ई बुक्स दे देता हूँ, जिसके थ्रू वो मेरे साथ टिका रहे। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप उसको फ्री ई बुक्स दे रहे हैं, ठीक है। कम से कम एक देता हूँ मैं, कल को 4 दूंगा, ताकि वो कुछ ना कुछ फ्री जाएगा तभी रुकेगा, तभी मेरे स्टेटस में देखेगा। सेकंड थिंग इज आस्क मी एनीथिंग। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हर टाइम, उनसे फॉलो अप में आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, अपने स्टेटस में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपका कभी ना कभी रिप्लाई क्वेश्चन पे ही आएगा, अदरवाइज ऑर्डर नहीं दे सकते हम किसी को। फॉलो अप, उसके बाद आता है कंटेंट बना रहे हैं। आपका जो कंटेंट है वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, आपकी बिजनेस के रिलेटेड है, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो आप कंटेंट भी उनको भेज सकते हैं। जैसे कि मैं फॉलो अप में कंटेंट ही भेजता हूँ। अगर आपको मेरे फॉलो अप आए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसा कंटेंट, कैसी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड की है, जिसके थ्रू आपको भी पता चले कि क्या वैल्यू देनी होती है। उसके अलावा ब्लॉगिंग के थ्रू फॉलो अप कर सकते हैं आप। अगर आप एक ब्लॉगर है तो
उसमें पेजेस बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बनते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। और पोल्स और कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा वे है फॉलो अप का। जैसे लोग कभी भी आपकी स्टोरीज का कभी रिप्लाई नहीं करते, तो उस केस में क्या है, जितना आप अपनी स्टोरीज में क्वेश्चन पुट करेंगे, जितना आप पोल्स क्रिएट करेंगे, जितना कॉन्टेस्ट क्रिएट करेंगे, एक ना एक पर्सन जरूर उनमें पता लग जाता है कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये फॉलो अप कट ये है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है, पिच नहीं करना। आप किसी भी वे से फॉलो अप कर सकते हैं किसी की भी पर्सन का। और मैं क्या करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे कोई पर्सन है, मैं फेसबुक पे जाके उसका नेम सर्च करके वहां पे उसके लाइक कर देता हूँ, ताकि फॉलो अप वो एक तरह का ऐसा भी फॉलो अप है ताकि वो आपको रिमाइंड कर सके, उसको नोटिफिकेशन चले जाती है। ठीक है, तो टाइप यस, अगर आपको इतना समझ आ गया है कि फॉलोअप के ये तरीके आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी सेल को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉलोअप का पार्ट जब खत्म हो गया, नेक्स्ट है सेल्स इंक्लूड। सेल्स क्या होती है? देखो, सेल्स दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, सबसे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन सेल्स ही है। अगर आपको ये लगता था कि आप एक महीना में इस बिजनेस में आए और अच्छी सेल करने लगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन को, स्किल को सीखने के लिए उतना ही टाइम लगता है जितना उसमें पैसा है। तो मेक श्योर आप डेली कुछ ना कुछ सेल्स के रिलेटेड लर्न करिए। मैंने आपको राहुल भंडाकर जी का कोर्स दिया है, हमारे जो कोर्सेज है उसमें भी सेल्स की प्रोस्पेक्टिंग सब कुछ दी हुई है। ठीक है, तो सेल को आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप सेल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस बिजनेस में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि कल को नॉट ओनली दिस बिजनेस, आपको बहुत बिजनेसेस करने होते हैं। तो मेक श्योर अपनी सेल्स को इतना स्ट्रांग बनाइए ताकि आपको किसी भी, देखिए पता क्या है, पैसा सबके पास होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसको उसके बेनिफिट दिखाना और उसकी सेल को क्लोज करना। सभी के पास पैसा है, आप नहीं सेल क्लोज कर पाओगे तो कोई और पर्सन करेगा। यू हैव टू बी परफेक्ट इन द सेल्स। ठीक है, तो इसको मेक श्योर आप डेली लर्न कीजिए, डेली कुछ ना कुछ सेल्स के रिलेटेड सीखिए। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सेल फनल बताई हुई है, ये प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस होता है सेल्स का। जब पर्सन कोई आता है, उससे सबसे पहले अवेयरनेस होती है, इंक्वायरी आती है, तो प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है कि कैसे, कहाँ से बात कर रहे हो, क्यों पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी लीड्स में हम जाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिखा के, उसके बाद उनको ऑफर्स बताते हैं, उनको नेगोशिएशन करते हैं कि कैसे आपको बेनिफिट होगा। लास्ट क्लोजिंग होती है। कभी भी आप जंप करने की ट्राई करेंगे तो कभी भी सेल क्लोज नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट पिचिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, और सेल्स कॉल में हमेशा उसके, देखो प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के बिकते हैं बेनिफिट्स, प्रोडक्ट के बिकते हैं इमोशंस, और नीड कितनी है आपके सामने वाले पर्सन को। अगर आपके प्रोडक्ट की उसको नीड ही नहीं है तो वो कभी नहीं खरीदेगा। सो मेक श्योर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ही पिच कीजिए। जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसको इंप्रूव करनी होती है? स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपना करियर बना सके, तो आपको उसी के रिलेटेड। अब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो मोस्टली नेटवर्क मार्केटर्स हैं, तो हमें नेटवर्क मार्केटर्स को अपनी टारगेट में लेके आना है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में कम कमीशन रेट होता है। सो और नेटवर्क मार्केटर इतनी जल्दी नहीं आपसे क्लोज होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत एडरेंट होते हैं अपनी इंडस्ट्री को लेके। तो मेक श्योर आप उनको स्लो स्लो फॉलो कीजिए। उनको जितनी अपनी नॉलेज दिखाएंगे ना कि आप क्या पर्सन हो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या होगी, वो तभी आपसे क्लोज होंगे। ठीक है, अब सेल्स क्लोज में आता क्या क्या चीजें हैं? सेल्स में उसके बेनिफिट बताइए कि उस पर सामने वाले पर्सन का इस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट है। अगर आप उसको बेनिफिट नहीं बता पाए कि आप वर्क फ्रॉम होम करके आप लाखों रुपए कमा सेव कर सकते हो घर बैठे बैठे, ट्रैवलिंग का भी बचता है। ठीक है, टाइम भी बचता है आपको जो ट्रैवलिंग में लग रहा है, आपका मनी भी सेव होता है। बोनसेस एड ऑन, आप क्या क्या बोनसेस दे रहे हो। देखो, सेल क्लोज तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको कुछ एडिशन नहीं बताते अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कि आपको क्या दे रहे हो उसको। प्रोडक्ट तो हमारा बाहर की बात है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके उसकी लाइफ में एडिशन बेनिफिट देने होंगे। आप नया नया कोर्स दे सकते हो उनको, नई नई अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, जिसके थ्रू वो आपको सेल क्लोज हो जाए। थर्ड थिंग इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी के बिना कोई भी सेल आज तक क्लोज होती ही नहीं है। यू हैव टू डू द स्केर्सिटी, जिसमें टाइम बेस्ड स्केर्सिटी होती है। आप टाइम बेस्ड कर सकते हैं, स्लॉट बेस्ड होती है कि स्लॉट क्लोजिंग होने वाले हैं। ठीक है, मनी बेस्ड होती है कि प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो इससे स्केर्सिटी से आपकी डील क्लोज होगी, अदरवाइज कभी भी वो पर्सन डिले करता रहेगा, कभी सेल क्लोज नहीं होती। ट्रायल क्लोजिंग होती है, आप उस पर्सन को
यस मोड पे लेके आ रहे हैं। इन द लास्ट यू हैव टू आस्क द एवरी क्वेश्चन कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वो कहेगा यस। आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्किल सीखे जिसके थ्रू आप मनी अर्न कर सके, उसको वो बोलेगा यस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आपका कितना पैसा सेव होएगा, आर यू एग्री विद मी, तो वो कहेगा यस। उसके बाद कहना है तो अभी भी कुछ ऐसा रह गया है जिसकी वजह से इस कम्युनिटी का आप पार्ट नहीं बन पाएंगे, प्लीज लेट मी नो। तो उसके बाद आपका क्लोजिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। अब जैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आया तो वो कहता है मेरे पास मनी नहीं है, तो उसमें आपको सबसे पहले उससे क्वेश्चन पूछना है कि कितना टाइम से आपके पास मनी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग इज आपके पास कोई और ऑप्शन है जिससे आपको पैसा आए, ये क्वेश्चन। और थर्ड, आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बतानी है। फिर जैसे कि आपकी सिचुएशन भी होगी, आपके पास भी पैसा नहीं होगा, तो जैसे कि मेरी खुद की स्टोरी है, मैं अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ ताकि सामने वाला पर्सन रिलेट कर सके। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, आपको सेल्स में यूज करना ही होगा। इन एवरी सेल्स कॉल यू हैव टू यूज ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द बोनसेस एंड स्केर्सिटी एंड ट्रायल क्लोजिंग एंड पर्सनल स्टोरी। ठीक है, जैसे कि मेरी खुद की सिचुएशन वर्स्ट थी, मैं जॉब करता था, ये पूरी स्टोरी आपको बतानी है कि मैं वर्क फ्रॉम होम में ढूंढ रही थी कोई चीज, मेरे को मिल नहीं रही थी, फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद मेरे को ये चीज मिली। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, हमारे माइंड के जो केमिकल्स होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होते हैं, उसके कारण साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, सामने वाली पर्सन से वो मिररिंग एंड मैचिंग में काम आते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी सेल कॉल में पर्सनल स्टोरी जरूर ऐड कीजिए टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड लास्ट, selling is not the solution, don't sell the product, don't sell the benefit, only sell the solution। जो सामने वाले पर्सन का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए, पेन पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, उसका सोल्यूशन आप सेल कर रहे हैं तो ही वो सेल क्लोज हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो मेन आपको क्या करना है, आपको बी रियल रहना है, बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ एक सेल को क्लोज करना है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, कभी भी पिच नहीं करना। जब आप पिचिंग की तरफ बढ़ते हैं, सेलिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो आप हमेशा एंजाइटी में ही रहेंगे, हमेशा नो में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मेक श्योर सामने वाले पर्सन का पेन पॉइंट देख के उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे कि ये प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या ऐड ऑन कर सकता है। तो ऐसे सेल क्लोज होती है। तो फॉलो द ऑल प्रोसेस, प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी सब कुछ होगा, अदरवाइज जंप करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ओनली डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो और सेकंड थिंग इज सेल क्लोज करवाना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सन के पास, सबके पास पैसा है,